ओके दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन्स, जिसको इस विटामिन्स को डिस्कवर किया था फंक द्वारा। ओके, ये साइंटिस्ट का नाम है, विटामिन किया गया था। इसको आपको याद रखना है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। विटामिन्स यानी ये न्यूट्रिएंट्स है जो कि शरीर को इसकी ज़रूरत होती है। ओके, ये हमारे इस लाइफ के लिए बहुत इसेंशियल्स होता है और हमारे बॉडी के फंक्शन करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये हमें हमारी बॉडी विटामिन्स को हमारी बॉडी भी कुछ से ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए हम वो सारे विटामिन्स फूड के द्वारा लेते हैं। तो इसमें विटामिन्स नींबू में अवेलेबल होता है, पनीर, दूध, अंडा, लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह सब इसमें विटामिन्स अवेलेबल होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं टाइप्स कौन से हैं, विटामिन्स के कौन से टाइप्स। विटामिन्स के दो टाइप है, एक है फैट सोलुबल विटामिन और दूसरा है वाटर सोलुबल विटामिन। फैट सोलुबल विटामिन यानी जो फैट में डिजोल्व हो सकता है, यानी सोलुबल होता है, और वाटर सोलुबल विटामिन यानी जो वाटर में डिजोल्व होता है, जो वाटर में सोलुबल होता है। तो फैट सोलुबल विटामिन कौन कौन से हैं? ADEK। ओके, इसे हम याद रख सकते हैं कीड़ा इस नाम से। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे कीड़ा निकाला है क्योंकि आपको याद होना चाहिए। KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये है फैट सोलुबल विटामिन। वाटर सोलुबल विटामिन कौन से हैं? B1, B2, B3, B5, B6, 7, 9, 12। और इसमें जो B4 दिया नहीं और बाकी कुछ जो विटामिन नहीं दिए हैं वो भी विटामिन एक्चुअल में, इसमें कुछ विटामिन जो नहीं दिए, B4 नहीं, B8 यहाँ पे अब्सेंट है। ओके, तो ये भी विटामिन होते हैं लेकिन वो उसमें एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम उसमें नहीं लेते। ओके, तो इनके टाइप्स कौन कौन से हैं? B1, B2, B3, B5, B6, B7, 9, B12, C और choline। ओके, ये सब वाटर सोलुबल विटामिन हैं। ये भी याद रखना बहुत आसान है। ओके, B1 से लेके B12 तक सभी विटामिन हैं। इसमें B4 नहीं दिया होगा, B8 नहीं दिया होगा क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते, इसलिए हमने इसे नहीं लिया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैट सोलुबल विटामिन। कौन कौन से है फैट सोलुबल विटामिन? यानी कीड़ा, यानी KED और A, ये है फैट सोलुबल, KED और A। तो यहाँ पे लिया हमने विटामिन्स, केमिकल नेम, उनका हमारे बॉडी से किससे रिलेट है और वो उनके सोर्सेस, मतलब वो विटामिन हमें कहाँ से मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम है फाइलोक्विनिन और ये हमारे शरीर के ब्लड क्लॉटिंग से रिलेट करता है। ब्लड क्लॉटिंग यानी क्या? यानी खून का थक्का। ओके, जब भी हमें कोई घाव लगता है और हमारा खून का बहाना अगर बहुत फास्ट है, यानी हमें विटामिन के की कमी है। तो ये हमें मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, ओके, फर्मेंटेटेड सोयाबीन्स वगैरह से। अब देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नाम है टोकोफेरॉल। ओके, केमिकल नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। विटामिन के का फाइलोक्विनिन, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल और विटामिन ए का रेटिनॉल। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। विटामिन ई हमारे शरीर के से किससे रिलेटेड है? इनफर्टिलिटी यानी बांझपन, मसल का वीकनेस। ओके, मसल वीक हो जाते हैं, विजन का प्रॉब्लम, आँखी का प्रॉब्लम। ओके, इस तरह से। और इसके सोर्सेज कौन से हैं? एडिबल वेजिटेबल ऑयल हुआ, सनफ्लावर है, अदर फूड सोर्सेज है विटामिन ई के जो कि लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स है। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। थर्ड है विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल जो कि रिलेट करता है हमारे स्किन से, इंटेस्टाइन से, किडनी से, बोन से, और जो कि हमको मेनली मिलता है सनलाइट से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, विटामिन डी की कमी हमें कब होती है? जब हम सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आते हैं ज़्यादा, तब हमें विटामिन डी की कमी होती है। फोर्थ है विटामिन ए। विटामिन डी की डेफिशिएंसी भारत में बहुत ज़्यादा पाई जाती है और विटामिन ए की डेफिशिएंसी बहुत कम पाई जाती है। विटामिन ए का केमिकल नाम है रेटिनॉल और ये हमारे आँखी से रिलेटेड करता है और मेंटेन करता है कैल्शियम को ब्लड में। ये हमको एग से मिलता है, बटर से मिलता है, वेजिटेबल से मिलता है। तो सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे विटामिन के को, जिसका केमिकल नेम है फाइलोक्विनिन। सोर्सेस आपको दिए हुए हैं।
और डिसीज कौन सा होता है, ब्लड क्लॉटिंग, ओके, जो कि अगर हमको कोई घाव लगता है तो बहुत हमारा खून फास्टली बह जाता है, वो विटामिन के की कमी के वजह से होता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये ब्लड सेल्स है हमारे, और यहाँ पे ये ब्लड क्लॉट हो रहा है, मतलब एक में ये जम रहा है, ये पूरे ब्लड सेल्स है और एक जगह जम रहा है, तो इसे कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। अगर विटामिन के की कमी हुई, अगर विटामिन के की कमी हुई तो हमारी ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी, ओके। दूसरा विटामिन हम पढ़ रहे हैं विटामिन ई, जिसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल, ओके। सोर्सेस हैं बादाम, अंडे, पालक, ये सब इसके विटामिन ई के सोर्सेस है। अगर इससे हमारी डिफिशियंसी हो गई तो हमको कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी, बांझपन, मसल का वीकनेस है, जैसे आप देख सकते हैं मैंने विजन का प्रॉब्लम, आंखी का प्रॉब्लम हो सकता है विटामिन ई के कमी की वजह से। अब हम देख रहे हैं विटामिन डी, अब हम देख रहे हैं विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नाम है कैल्सीफेरॉल, ओके। ये सब सोर्सेस है उसके, ओके। और उसका कौन सा डिसीज हो सकता है हमको, मसल वीकनेस, रिकेट्स। ये जो डायग्राम दी है ये रिकेट्स की है, यहाँ पे ये हमारे पैर हैं, ये बाहरी तरफ हमारे पैर झुके हुए हैं, ये डिसीज हो सकता है, ओके। यहाँ पे अंदरी तरफ हमारे पैर झुके हुए हैं, मतलब ये पैर हमारे नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल में सीधे होना चाहिए, पर ये बाहरी तरफ झुके हैं और ये अंदरी तरफ हमारे पैर झुके हुए हैं। कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे विटामिन ए, इसका केमिकल नाम है रेटिनॉल, ओके। ये सब सोर्सेस है, एग, पनीर, वेजिटेबल्स, ओके। और इससे हमें बीमारी हो सकती है नाइट ब्लाइंडनेस की, जिसे नाइक्टिक्लोपियाब्यू कहते हैं। इसकी कमी की वजह से हमारी स्किन ड्राई भी हो सकती है, विटामिन ए की कमी की वजह से। विटामिन ए की जब कमी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो इस तरह से हमको रात में दिखाई नहीं देता है। इस वीडियो में हमने फैट सोलुबल विटामिन पढ़ा है, ओके, जो कि है KE, DA। ये सभी विटामिन जो है फैट में सोलुबल होते हैं, इसलिए हम इसे फैट सोलुबल विटामिन कहते हैं। अगले वीडियो में हम वाटर सोलुबल विटामिन पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, पर कुछ रिएक्ट कीजिए।